महाराज अभी उम्र ही क्या है हमारी गुरु बनाने की। उम्र ही क्या है, अभी तो बचपन की उम्र है, 55 की हो जाए तब फिर बनावे। गुरु बनाने के लिए कोई अवस्था की आवश्यकता नहीं होती है। बताइए ध्रुव जी कितने वर्ष के थे? 5 वर्ष के। उन्होंने गुरु किसको बनाया? नारद जी को। प्रहलाद जी कितने वर्ष के थे? बड़े थे क्या बहुत? उन्होंने भी गुरु बनाया कि नहीं बनाया? नारद जी को गुरु दीक्षा लिया कि नहीं? गुरु मंत्र लिया कि नहीं नारद जी से? तो कहने का अभिप्राय है अवस्था देख के गुरु मंत्र नहीं लिया जाता। अब लोग कुछ लोग कहते भी हैं महाराज गुरु मंत्र अगर ले लिए तो प्याज त्यागना पड़ेगा, लहसुन त्यागना पड़ेगा, मदिरा इत्यादि मांस इत्यादि त्यागना पड़ेगा। महाराज अब क्या कहें, इस पे कौन सा शब्द प्रयोग करें समझ में नहीं आ रहा है। इन दुर्विकारों को अपना सकते हो लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हो, भगवान को नहीं अपनाओगे। अगर इन दुर्गुणों को छोड़ने से भगवान की कृपा की प्राप्ति हो जाए तो इन दुर्विकारों को छोड़ देना चाहिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है माई बाप, ये तो जानते हैं आप लोग। ये बताइए अगर मांस मदिरा नहीं पाएंगे तो इसमें आपका क्या घाटा जाएगा? कोई घाटा जाएगा? क्या रुपया खर्चा नहीं होगा? नहीं हो रहा तो यहाँ ले आइए भाई, इसमें रुपए तो खर्चा होता जाते हो। शराब में रुपया बर्बाद करते हो, मांस में मदिरा में बर्बाद ही करते हो। तो सोच रहे हो अगर रुपया बचेगा महाराज तो रुपया लाइए यहाँ चढ़ा दीजिए, हर महीने हमें हमारे पेटीएम कर दिया करो कि महाराज महीने की शराब का कोटा नहीं खर्चा हुआ, ये बच रहा है आपके पास, हम भेज रहे हैं। अगर इसका भय हो तो प्याज लहसुन, देखिए प्याज लहसुन कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन इसका भाव समझिए कि इसमें तामस स्वभाव होता है, तामस प्रवृत्ति होता है। प्याज खाने के बाद, लहसुन खाने के बाद मुंह से दुर्गंध आता है कि नहीं आता है? कि इत्र डाल के खा लेते हो? आता है ना। और जब मुंह से दुर्गंध आता है तो पास में बैठा इंसान भी तुम्हारे पास आके नहीं बैठ के बोलेगा कि बात करेगा तुमसे, दूर होके कहेगा अरे मुंह से दुर्गंध आ रहा है। तो सोचो उस दुर्गंध रूपी मुंह को लेके जाके आप परमात्मा के पास बैठे होगे तो परमात्मा कितनी देर तक आपसे बैठ के बात करेगा? बताइए। हाँ, औषधि के रूप में अगर डॉक्टर ने सजेशन किया है कि लहसुन प्याज थोड़ा लीजिए तो लीजिए, उसके लिए कदाचित हम मना नहीं करेंगे क्योंकि औषधि के रूप में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो प्याज ज्यादा खाता है, याद रखना क्रोधी भी बहुत होता है। अभी हम पिछली कथा राम कथा यहाँ नोएडा में कर रहे थे तो हमारे जिनके माध्यम से राम कथा भई थी, डॉक्टर थे, वो डॉक्टर हैं थे क्या, उन्होंने कहा महाराज जी आपके संगत में रहकर 9 दिवस हो गए, 9-10 दिन, अगर प्याज लहसुन हमने नहीं पाया हमारा क्रोध काफी शांत हो गया, क्रोध आता ही नहीं जल्दी। इस चीज का अनुभव हम स्वयं किए हैं। कह रहे थे ना, तो ये हमारे क्रोध को, काम को बढ़ाता है। इस पे अगर विजय प्राप्त करना है, इसको कंट्रोल करना है। विजय तो प्राप्त करना मुश्किल है लेकिन कंट्रोल करना है तो इन्हें दुर्विकारों को अपने अंदर से हटाना पड़ेगा। गुरु मंत्र लेने के बाद इन चीजों पे अपने आप को अंकुश लगाना पड़ेगा। सादा भोजन करो, स्वादिष्ट भोजन करो, पौष्टिक आहार लो। तो गुरु जीवन में होना अनिवार्य है। अगर गुरु है तो आप जीवन में सांसारिक दुखों की नहीं, सांसारिक सुखों की उपलब्धि के लिए गुरु मत बनाइए। भविष्य हमारा कैसे सुधरेगा, जीवन हमारा कैसे बनेगा, इसके लिए गुरु का होना अनिवार्य है। तो गुरु का जीवन में होना बिल्कुल अनिवार्य है। 55 में ये मत सोचो जिंदगी कोई पता नहीं कब खिसक जाए महाराज, यहीं बैठे धरे रह जाओगे। सुयोग्य गुरु का चयन करो जो समझ में आवे क्या इनसे हमें गुरु मंत्र लेना चाहिए। भजनानंदी हो,
भगवत भजन करता हो, सरल स्वभाव का हो, सरल हो, गुरु के लक्षण, ज्ञानी हो, विद्वान हो, कि आपके जो संशय उत्पन्न हो उसका समाधान कर ले जाए, तो ऐसे गुरु का चयन करो। क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहते थे पहले के लोग कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। तो बहुत सोच समझ के गुरु का चयन करो, और जब एक बार चयन कर लो तो उनके प्रति निष्ठा आपकी कभी कम नहीं होनी चाहिए। अब आप विचार करिए, हम 12 वर्ष की अवस्था के थे तभी गुरु मंत्र ले चुके थे। तो हम जब बाल्य अवस्था से गुरु मंत्र ले सकते हैं, आप लोग क्यों नहीं ले सकते? बहुत लोगों का ये प्रश्न होता, महाराज जी अभी तो क्या है, अभी बेटा का विवाह कर लें, बिटिया का विवाह कर लें, घर बनवा लें, ये कर लें, वो कर लें, ये वो करने का समय मिले कि ना मिले, जीवन बनाने का समय मिले कि ना बने। तो भगवत भक्ति और गुरु का सानिध्य जीवन में होना अनिवार्य है। इसीलिए आज जैसे ही गुरु का आगमन हुआ परीक्षित जी के जीवन में,